समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर्मो सुध केवली बड़िदम्। समय सार जी ग्रंथादिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इस ग्रंथ के 224 224 इस श्लोक पर अपनी स्वाध्याय चल रही है और श्लोकार्थ कल हमने शुरू किया था। विषय पीछे से ऐसा चला आ रहा है कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जीव मात्र, अभी ज्ञानी अज्ञानी, एक इंद्री दो इंद्री, रागी वीतरागी, इसका भेद न करते हुए यदि जीव मात्र को देखा जाए तो जीव ज्ञान मात्र है, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। तो जीव कैसा है कि मात्र जानता है। ये बात भी भेद से कही जा रही है, लक्षण से बात कही जा रही है ये भी, क्योंकि लक्षण से वस्तु प्रसिद्ध होती है। विश्व की प्रत्येक वस्तु लक्षण से प्रसिद्ध होती है। चीनी बोले चीनी कैसी होती है, तो अनंत गुणों को धारती हुई चीनी वो लक्षण से प्रसिद्ध होती है कि चीनी मीठी होती है। ऐसे ही आत्मा ज्ञान मात्र है, ज्ञान से जाना जाता है। तो आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि विश्व की सभी आत्माएं ज्ञान मात्र हैं, ये वस्तु स्वरूप है, चैतन्य चमत्कार मात्र है और वर्तमान में अभी अभी वर्तमान में राग आदि भावों से रहित है। अभी रहित है, होना नहीं है मुझे, अभी रहित है। कैसे रहित है? कल शाम को द्रव्य संग्रह जी की क्लास में भी बात आई कि साहब आप कह रहे हो कि आत्मा अबद्ध अस्पृष्ट है, आप कह रहे हो कि आत्मा अमूर्तिक है, आप कह रहे हो कि आत्मा निरंजन है, हमें तो प्रत्यक्ष अशुद्ध भाषित होती है। तो आचार्य देव ने वहां कहा कि सुनो भैया, ये शरीर और कर्म से आत्मा का अत्यंत अभाव होने से अबद्ध ही है। क्या बोला? आत्मा का शरीर और कर्म से एक क्षेत्रावगा संयोग संबंध होने पर भी संयोग बना हुआ है, ये स्वीकार है, लेकिन बीच में वज्र की दीवार होने से आत्मा ने कभी भी शरीर को कर्म को छुआ नहीं। बोलो। हाँ, क्यों है? क्योंकि दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है। ये सिद्धांत है, ये अकाट्य सिद्धांत है। अच्छा, राग आदि भाव तो होते रहते दिन भर, लड़ाई झगड़ा खाने पीने दया दान के परिणाम उत्पन्न होते रहते। तो कह रहे हैं कि उन परिणामों से भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा असंयुक्त है। कैसा है? असंयुक्त है। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ की हमने चंद आचार्य देव कहते हैं 14 नंबर की गाथा में कि आत्मा इन विकारी भावों से असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास संसार का बीज है। बोलो। है भगवान आत्मा परिपूर्ण शुद्ध, शुद्ध होने पर भी अशुद्धता की भ्रांति, अपने को देह रूप अनुभव करना, राग आदि भाव रूप अनुभव करना, ये क्या है? संसार का बीज है।
बोलो, भूल आपको भरमति बारी। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि जानना आत्मा का कार्य है नंबर 1, और वो जानना स्वभाव भी कैसा है, जानना पर्याय भी कैसी है कि विश्व में किसी को भी जाने विक्रिया को प्राप्त नहीं होती। ये वस्तु स्वरूप है। अज्ञानी ज्ञानी, एक इंद्रिय दो इंद्रिय, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, जीव मात्र का स्वरूप ये है। क्या स्वरूप है कि ज्ञान में जो कुछ झलकता है, ज्ञान कभी भी उस रूप नहीं होता। अरे भिन्न द्रव्यों की तो बात क्या करो, ज्ञान कभी रागी नहीं होता। राग चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, और ज्ञान सहज ज्ञान, सदा ज्ञान 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 बना रहता है। उस राग को भी जानने पर ज्ञान रागी नहीं हो जाता। बोलो, राग है और वो ज्ञान अपने को ज्ञान का संचेतन करता है, तो राग क्या करता है, भिन्न भाषित हो रहा है। देखो वो पड़ा राग कैसा भाषित होता है, राग भिन्न भाषित होता है। क्यों भिन्न भाषित होता है? अरे मैं सुख स्वरूप हूँ, राग दुख स्वरूप है, उसका टेस्ट अलग आता है, उसका स्वाद ही अलग है। शिकंजी में 4 चीजें हैं, बिल्कुल एक क्षेत्र का संबंध बना हुआ है 4 चीजों का। वही पानी है, वही नींबू है, वही नमक है, वही चीनी है, 4 चीजें हैं। तो जो मीठा मीठा है वो कौन है? जो आपको मीठा मीठा लग रहा है वो कौन है, पानी है कि चीनी है? पानी में चीनी डालने पर पानी कैसा हो जाता है अरुण भैया? पानी में चीनी डाल दें, पानी कैसा हो जाएगा, मीठा की पानी खट्टा? पानी पानी रूप ही रहता है। पानी पानी रूप रहेगा। जो मीठा मीठा स्वाद आ रहा है वो चीनी का है, खट्टा खट्टा स्वाद आ रहा है वो नींबू का है। ऐसे ही यहाँ आकुलता रूप जो स्वाद आ रहा है वो आशय बंध तत्व है, वो राग तत्व है वो। और जहां जानन जानन, मैंने जाना, मैंने राग को जाना, तो मैं जानने वाला सिद्ध हुआ ना। मैंने शरीर की क्रिया जानी, तो शरीर की क्रिया अजीब तत्व और मैं ज्ञान तत्व। एक बात। दूसरी बात, वो कभी भी क्रिया को प्राप्त नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी ज्ञेय को जाने, वो ज्ञेय कभी ज्ञान में प्रवेश नहीं करता, और ज्ञान कभी भी उससे अच्छा बुरा नहीं, विक्रिया को प्राप्त नहीं होता, मतलब उससे कभी अच्छा बुरा नहीं। ये वस्तु स्वरूप है, और ऐसा वस्तु स्वरूप न जानने के कारण बस अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न होते। शरीर ज्ञान में झलका, मैं ही मनुष्य हूं। शरीर की क्रिया झलकी, मैंने पूजा की। शरीर की क्रिया झलकी, मैंने ही रोटी बनाई। बोलो, मैं मात्र जान रहा हूं कि रोटी बना रहा हूं, जानने वाली वस्तु हूं। और जो शरीर की क्रिया झलक रही है वो अजीब तत्व है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में हो ही रही है। इसी प्रकार आश्रव और चेतन की परिणति अपने अपने में हो रही है, सबकी हो रही है, अज्ञानी की भी हो रही है। और बस ऐसा नहीं जाना, सो अज्ञान मोह और राग द्वेष की उत्पत्ति हो गई। इसको यहाँ पर टेक्निकली बोल रहे हैं कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। ठीक है, बोलिए भाई साहब, क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो विक्रिया जो है मात्र जानता है, जिसको जानता है उसकी विक्रिया को प्राप्त नहीं होता है ना। तो ज्ञानी में तो ये बात, अज्ञानी
में विक्रिया होती है, यही तो मतलब हुआ। राग को जाना और सिर्फ ही हो गया, तो ये राग की उसकी विक्रिया हो गई ना, विक्रिया रूप पद में तो ना। बोलो अजय भैया, मुस्कुरा रहे हैं अजय ज्ञान भैया, को राग बताइए, द्वेष यही विक्रिया है। सुनो क्या कह रहे हैं। जीव मात्र विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। जीव मात्र विक्रिया को अच्छा, प्राप्त ध्रुव नहीं होता, ध्रुव जो है ना विक्रिया को प्राप्त, परंतु सुनो, ज्ञायक विक्रिया को प्राप्त। परंतु ज्ञायक भी नहीं होता, अनंत गुण भी नहीं होते, और जानने वाली पर्याय भी नहीं होती। यस, तीनों सुरक्षित है मेरे, द्रव्य गुण पर्याय। अब ऐसा स्वरूप नहीं जाना तो अज्ञानता उत्पन्न हुई। अज्ञानता से ऐसा लग रहा है कि मैं ही शरीर हो गया, भाई यही विक्रिया है, हाँ ये ठीक है। अज्ञान रूप विक्रिया है। क्या बोला? मैं तो अभी भी ज्ञान ही हूं, और समझा अपने को शरीर, मनुष्य, तो ये ज्ञान रूप विक्रिया हो गई, अज्ञान रूप विक्रिया। जहाँ अज्ञान रूप विक्रिया है वहां श्रद्धा भी विपरीत हो गई, मिथ्या श्रद्धा, और अब राग द्वेष उत्पन्न हो गए। ये उसका रिजल्ट है शुद्ध स्वरूप और समझा अपने को अशुद्ध, तो ये उसका फल है। ये सब विक्रिया को प्राप्त होता नहीं है और अपने को विक्रिया वाला समझ लिया, ये अज्ञान रूप विक्रिया है, और मोह राग द्वेष उसके रिजल्ट है। और अब मतलब वो एक राग तरफ फिर से झलक रहा ज्ञान में। अब वो राग, जैसे किसी ने बोला क्या आप एकदम बेकार व्यक्ति हो, तो मैंने अपने को व्यक्ति समझा, और उसने व्यक्ति को बेकार कहा, तो अब राग द्वेष उत्पन्न हुए। अब वो राग द्वेष झलका, अब वो उसमें क्रोध उत्पन्न हुआ, तो मैं क्रोधी, तुमने देखी नहीं है मेरी गुस्सा। अब अपने को क्रोधी समझ रहा, फिर अपने को शरीर वाला समझ रहा, मनुष्य समझ रहा, फिर बच्चों वाला समझ रहा। ये ज्ञान अज्ञान रूप विक्रिया है, ये अज्ञान में विक्रिया है, वस्तु स्वरूप में विक्रिया नहीं है। वस्तु स्वरूप से देखो। अच्छा, राग झलकने पर भी, अभी बात स्टार्टिंग से पूरी यही हो गई, राग झलकने पर भी ज्ञान रागी हो जाता है कि नहीं हो जाता? नहीं होता। बोलो, तो फिर वो विक्रिया को प्राप्त होता कि नहीं होता ज्ञान? अज्ञान रूप विक्रिया उत्पन्न हो रही है। मेरे को क्रोध हो गया, आज तो मेरे परिणाम बहुत अच्छे थे, आज तो मुझे बहुत स्वाध्याय मजा आया। तुम भगवान आत्मा हो कि वो जिस ज्ञान में स्वाध्याय झलक रही वो ज्ञान मात्र हो तुम? बोलो, मेरा चिंतन, मेरा संयम, तो तुम्हारी स्थापना ध्रुव में है कि उन पर्यायों में? बोलो, पॉइंट समझ में आया? ऐसा कल दृष्टांत आया था, क्या दृष्टांत आया था कि वो जो मौसमी है ना, मौसमी, वो आम केला से तो अत्यंत अभाव है, उनसे तो भिन्न है ही, लेकिन जो मौसमी का सार है ना, मौसमी के अंदर ही रहने वाले बीज, बीज बीज में कितनी कड़वाहट है, और बीज के साथ में लगा हुआ रेशा कितना स्वादिष्ट है। तो बोलो, मौसमी अपने ही छिलके और बीज से भिन्न है कि अभिन्न है? क्या मौसमी के जूस का और उसके बीज का स्वरूप एक जैसा है? मौसमी के जूस का और उसके छिलके का स्वरूप एक जैसा है? एक ही होने पर भी, बोलो, द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु एक ही होने पर भी द्रव्य का स्वभाव न्यारा, गुणों का स्वभाव न्यारा, पर्यायों का स्वभाव न्यारा, विकारी पर्याय का स्वभाव न्यारा, शुद्ध पर्याय का स्वभाव न्यारा, पूर्ण शुद्ध पर्याय का स्वभाव न्यारा। ज्यों का त्यों जानो तत्वों को, आत्म में चित धारे जो, ज्यों का त्यों जानो। वो राग आशव तत्व है,
शरीर की क्रिया अजीव तत्व है, भगवान आत्मा जीव तत्व है। बताओ तुम कौन हो? कौन हो? कौन सा तत्व बताओ? आगम में दो द्रव्यों के बीच अत्यंता भाव होता है और अध्यात्म में दो तत्वों के बीच में अत्यंता भाव, इसको अतद भाव कहते हैं। आशब तत्व न्यारा है, जीव तत्व न्यारा है। आशब तत्व न्यारा है, संवर तत्व न्यारा है। ठीक है, तो इस कलश में कह रहे हैं कि निरंतर ज्ञान की संचेतना से ही ज्ञान अत्यंत शुद्ध प्रकाशित होता है। जिसने इस वस्तु स्वरूप को जाना है उसने अपने को ज्ञान स्वरूप जाना है, उसको ज्ञान की संचेतना हो रही है। देखो गजब की बात, शरीर की क्रियाएं ज्ञान में झलक रही हैं, लेकिन वो अपने को शरीर रूप नहीं जानता, उसको ज्ञान की संचेतना चल रही है। अभी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान आदि राग उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन उसको तो ज्ञान की संचेतना है। अभी ज्ञानी की तरफ से बात करें, वस्तु स्वरूप से बात करें तो वस्तु स्वरूप में भी सदा जानना 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 सदा हो रहा है। सदा ही ज्ञान की संचेतना है, सदा ही, सदा सदा। बोले चीनी सदा क्या करती है? शिकंजी के साथ मिली हुई चीनी सदा क्या कर रही है? बोलो। नमक नींबू शक्कर पानी चारों एक साथ मिले हैं, चीनी क्या कर रही है? ऐसे ही यहाँ पे जीव अजीव आश्रय बंध चार चीजें हैं। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के पास चार तत्व हैं, चार तत्व के साथ मिला जुला दिखाई देने पर भी जीव क्या कर रहा है? बोलो। जानता है, मात्र जानता है, ओनली। समझ आई बात? तो क्या कह रहे हैं? और अज्ञान की संचेतना से, बहुत गजब की बात है, स्वरूप कैसा है? सदा ज्ञान 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 ज्ञान, लेकिन अज्ञान की संचेतना से बंद दौड़ता हुआ, बंद दौड़ता दौड़ता चला रहा है, बंद हो रहा है, बंद बंद। जैसे कह रहे हैं ना, आत्म स्वभाव को जाने बिना हिंसा आगे आगे दौड़ती है, और जहां हिंसा आगे आगे दौड़ती है वहां बंद आगे आगे दौड़ता है। क्या हो रहा है अज्ञान से? आपको क्या समस्या है अगर हम अपने को स्त्री जाने तो? हमें तो कोई समस्या नहीं है। समस्या आपको है कि बंद आगे आगे दौड़ रहा है। क्या बोला? मैं संयमी हूं, मैं असंयमी हूं। सुनो, बंद आगे आगे दौड़ रहा है, ये हो रहा है। फिर मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा देवनार की ये स्थिति बन रही है। ये जीव प्रभु तत्व होने पर भी, सुख स्वरूप होने पर भी, शांत तत्व होने पर भी भटक क्यों रहा है? ये स्थिति परिस्थितियां क्यों बन रही हैं जब सिद्ध भगवान में और मुझ में कोई अंतर नहीं है? तो जो मटीरियल सिद्ध भगवान है, जो वस्तु सिद्ध भगवान है, वही वस्तु मैं हूं, तो वे सिद्ध क्षेत्र में विराजमान अनंत सुखी हैं, मैं अनंत दुखी क्यों हूं? क्यों हूं? बोलो। दादा की भाषा में बात करो कि करोड़पति रिक्शे वाला करोड़पति होने पर भी रिक्शा क्यों चला रहा है? क्यों चला रहा? पता नहीं है मैं करोड़पति हूं। कोई करोड़पति जिसको ये भाव वासना हो जाए कि मैं करोड़पति हूँ, रिक्शा चलाएगा? बोलो। वो पता चल जाए, किसी ने आवाज दी, ओ भैया रिक्शे वाले, हाँ और चलिएगा क्या रेलवे स्टेशन? चलूंगा।
और इधर उसके चाचा ने बुलाया, बेटा इधर आ, जल्दी आ, आज तू 18 साल का हो गया, आज तुझे बहुत अच्छी खबर देनी है। बताया तेरे पिताजी तेरे नाम से 1 करोड़ रुपए छोड़ के गए हैं। अब वो बोलेगा रिक्शा चल रहा, रेलवे स्टेशन चल रहा है, चल रहा है, तो क्या करेगा? एट ए टाइम विरक्त हो गया, एट ए टाइम। वो 1 करोड़ रुपए दिख रहे हैं कि अब रिक्शा दिखेगा? वो छोड़ के भाग लिया, अरे तेरा रिक्शा, अरे वो पड़ा रिक्शा। चाचा का श्रद्धान है ना, मेरे चाचा सही कह रहे, मजाक नहीं कर रहे। और 1 करोड़, मैं 1 करोड़ का आसामी हूं। अब रिक्शा, चल रिक्शा का को सड़क पर छोड़ा, रिक्शा तो घर ले ही चले ना, कभी काम आएगा। बोलो, ये विरक्ति कैसे आती है? विरक्तता स्वभाव के आश्रय से। किसी ने मजाक की हो तो, और इसने कुदेबादी का झूठा श्रद्धान किया हो तो रिक्शा भी गया, रोजी रोटी भी गई, और अंदर तो आनंद है ही नहीं। समझ में आ रही है बात? तो और नीचे गिर जाएगा, ऐसी बात है। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि अज्ञान की संचेतना से बंद दौड़ता हुआ ज्ञान की शुद्धता को रोकता है, अर्थात अर्थात संवर निर्जरा प्रकट नहीं होने देता। यह है ज्ञान। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट नहीं होता, अर्थात ज्ञान की शुद्धता नहीं होने पाती। कल शाम का ही विषय वापस आ गया है। कल मैंने पूछा था शाम को कि जिस पर्याय ने अपने को ध्रुव स्वीकार किया, वो पर्याय शुद्ध हो गई कि अशुद्ध हो गई? बोलो निधि जी, बोलिए। जिस पर्याय ने अपने को ध्रुव स्वीकार किया, तो वो पर्याय शुद्ध हो गई कि अशुद्ध हो गई? गंभीरता से सुनना सब लोग। अशुद्ध रह गई कि शुद्ध हो गई? बोलो। शुद्ध हो गई। शुद्ध हो गई। तो हमारा प्रश्न ये है कि शुद्ध होने पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं शुद्धता हुआ। का भाव क्या है? उसने अपने आप को ध्रुव जान लिया कि ये मेरा स्वरूप है। फिर क्या? फिर क्या हुआ? शुद्धता का मतलब क्या है? आनंद, निर्भरता, निश्चिंतता। शाम की क्लास में थे कल। शुद्धता मतलब क्या? पर्याय शुद्ध हो गई। पर्याय शुद्ध हो गई तो क्या हो गया? पर्याय शुद्ध होने पर ऐसा अपन टेक्निकली बोल देते, जिस पर्याय ने मैं ध्रुव हूं ऐसा जाना, वो पर्याय शुद्ध हो गई। तो क्या हुआ शुद्ध होने पर? अरे आनंद हो गया, चिंता हो गई, निर्भरता हो गई। इसका नाम है शुद्ध होना। अशुद्धता क्या थी? है शुद्ध स्वरूप और समझा अपने को अशुद्ध। अशुद्ध समझा मतलब शरीर वाला समझा, कर्म वाला समझा, कषाय वाला समझा। तो ये अशुद्धता, ये ज्ञान की अशुद्धता, मोह, फिर राग द्वेष उत्पन्न हो रहे, मर जाऊंगा, 24 घंटे भय हो रहा है, ये अशुद्ध। भय उत्पन्न होना, क्रोध उत्पन्न होना अशुद्धता है। और भय क्रोध आदि से दुख होता है, वो आकुलता है। आकुलता ही अशुद्धता है। और जहां स्वरूप को जाना, वहां क्या हुआ? अरे मैं देह नहीं, मैं संयोग शरीर वाला नहीं, कषाय वाला नहीं, मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, मेरा कभी मरण होता ही नहीं है, अविनाशी तत्व हूं। तो क्या हुआ? अमरता का आनंद हो गया। ये आनंद होना पर्याय की शुद्धता है। शुद्धता का भाव चाहिए ना, पर्याय शुद्ध हो गई तो क्या हुआ शुद्ध होने पर? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वो ध्रुव, सबके सब ऐसा बोल रहे हैं, वो ध्रुव का आश्रय किया, पर्याय शुद्ध हो गई। अपने को भगवान जाना, शुद्ध हो गई। तो शुद्ध होने में क्या हो गया? भाव बोलो उसका, क्या हो गया? अरे आनंद हो गया, अब हम अमर भये, न मरेंगे।
आनंद इतनी प्रकट हो प्रगति गया। निश्चिंत हो गई, मैं मरता ही नहीं। कुमरण करना कि सुमरण करना है? अरे प्रभु, मरता ही नहीं। सुनो ध्यान से, सुमरण करना है, ये कुमरण है, ये अशुद्धता है। और मैं मरता ही नहीं, मेरा मरण ही नहीं होता, ये सुमरण है। क्या बोला? सो पहले सुव्यवस्थित जीवन होता है, समाधि जीवन में होती है। क्या? मेरा मरण नहीं होता, बस। इसका ही नाम क्या है? दे छूटे छूटे, दे मरे भले मैं नहीं मरता, अविनाशी हूं आत्मस्वरूप, ये सुमरण है। और मुझे सुमरण चाहिए, आखिरी आखिरी में परिणाम अच्छे रहे। तो तुम परिणाम हो कि अपरिणामी हो? कौन हो तुम? परम पारणामिक निष्क्रिय, जिसमें कुछ स्वांग न दिख रहा है। वो मरण का स्वांग होएगा ना, देह चेतन का संयोग बना था, सो छूटेगा तो वो स्वांग दिखेगा। मैं तो परिपूर्ण हूं, एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज। प्रभु 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 प्रभु। समझ आई? व्हाट इज डेथ? डेथ क्या चीज है? लोक में जिसको डेथ कहते, वो क्या चीज है? तो सिद्धांत में डेथ नाम की चीज नहीं है। किसकी डेथ होती? जीव की कि शरीर की? कोई की नहीं होती। तो व्हाट इज डेथ? नथिंग इज डेथ। कुछ नहीं होती, डेथ नाम की चीज नहीं है दुनिया में। फालतू का भय है, आप विचार करो, फालतू का ही भय है। तो फिर क्या है? चेंज ऑफ एड्रेस एंड ड्रेस। अभी अभी क्या होगा? एड्रेस बदल जाएगा कि भैया वो तो कहां से स्वर्गवासी हो गए। पहले क्या थे? मध्य लोकवासी, ढाई द्वीपवासी, और अब हो गए स्वर्गवासी। तो एड्रेस बदल गया। यहाँ पे थी ये ये वाली दे, और माँ पे हो जाएगी वैक्रिक दे, तो ड्रेस बदल जाएगी। तो डेथ कहाँ हुई? किसकी डेथ हुई? देखो, वस्तु स्वरूप कैसा है, ये जीव व्यर्थ में भयभीत नहीं है, फालतू में भयभीत नहीं है। बोलो। साइंस भी कह रही है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो जितने पुद्गल परमाणुओं से मिलकर ये देह बनी है, एक सिंगल वन परमाणु का नाश नहीं होता। अवस्था बदल जाती है, कोई वाटर वेपर बन जाएगी, कोई ऐश बन जाएगी, कोई राख में बदल जाएगी, पर पुद्गल परमाणुओं की अवस्थाएं बदल गई बस। अगर एक सिंगल पुद्गल परमाणु का भी नाश हो जाए तो विश्व के नाश का प्रसंग आएगा, उसको कभी होता नहीं। बोलो। प्रलय आएगी ना, प्रलय, तो सब रे जीव मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे जीव। खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? पुद्गल परमाणु वे खत्म हो जाएंगे कि नहीं? अरे कुछ खत्म नहीं होता। खत्म हो जाए तो और नए कहां से आएंगे? किधर से आएंगे? बोलो। तो निर्भय होती है परिणति, निर्भय हो जाओ, मेरा कुछ नहीं होता। अच्छा बताओ, जीव अकेला आया है, अकेले ही जाएगा, कुछ साथ में ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? सिकंदर जब मरा तो दोनों हाथ खाली थे। अब हम क्या करते हैं? जिनवाणी को बाहर से ही सुनते रहते, बाहर से ही समझते रहते। जीव न कभी अकेला आया और न कभी अकेला जाएगा। तो मैं अकेले के नाम पर पदार्थ दिखाई देते। जीव अपने अनंत वैभव के साथ आता है और अपने अनंत वैभव को लेके जाता है। क्या बोला? तुम इन संयोगों से देखते हो कि जीव कभी अकेला आया है? तो वो हाँ, आता तो अकेला ही है, जाना तो अकेला ही पड़ता है। सही बात है, सब यहीं छूट जाते। अरे वो तेरे कभी थे ही नहीं, जो तुम्हारा था नहीं,
वो जो छूटा हुआ है ही, तुमने अपना जाना, जीवन पर्यंत दुखी होते रहे। जो छूटा सा था तो छूटा रह ही गया इधर ही, जो तुम्हारा था वो सब तुम्हारा साथ गया। क्या बोला? बोलो, जीव क्या लेके जाता है? कि सब ले जाता है? सब में क्या क्या ले जाता है? अरे अज्ञान हो ना, तो अज्ञान साथ लेके जाता है। क्या बोला? द्रव्य गुण पर्याय में जो कुछ घटित हो रहा है ना, अज्ञान मोह राग द्वेष है तो अज्ञान मोह राग द्वेष लेके जाता है। रत्नत्र है तो रत्नत्र लेके जाता है। जो कमाता है वो सब लेके जाता है, कुछ नहीं छूटता। ज्ञान श्रद्धा चार की पर्याय को यही नहीं टपक के रह जाती। अब कल्पना तो करो, विग्रह गति के अंदर ये पॉइंट मुझे बहुत अपील करता है, बहुत अपील करता है। अभी भी भ्रम तोड़ देना। विग्रह गति में न तो कोई संयोग है, न पत्नी बच्चे दुकान मकान है, और न देवशास्त्र गुरु है, कोई नहीं है। अरे प्रभु, शरीर भी नहीं बना अभी तो। अभी तो शरीर वहां जाएगा, पर्याप्ति पूर्ण होएंगी तब बनेगा। विग्रह गति के अंदर तो शरीर भी नहीं है ना। और यदि तूने स्वरूप को नहीं जाना तो उसी विग्रह गति के अंदर अज्ञान मोह राग द्वेष है। विग्रह गति के 3 समय के अंदर भी कसाय हो रही है। प्रश्न है कि यदि कसाय पर से होती है तो वहां कौन सा पर है जिससे कसाय हो रही है? बोलो कौन सा पर है? अगर कषाय की मंदता हो ना तो मंद कषाय से चला जाता है। कौन से वहां पर देवशाह गुरु है विग्रह गति में? देवशाह गुरु है विग्रह गति में, तो फिर मंद कषाय क्यों है? पत्नी बच्चे दुकान मकान है, फिर तीव्र कषाय क्यों है? बोलो। और थोड़ी बहुत कषाय नहीं, विग्रह गति के अंदर ऐसी कषाय कही है कि समुद्घात हो जाए। विग्रह गति में समुद्घात हो जाए, सोचो आप। इसका मतलब क्या है कि आत्मा अपने ही क्रम नियत पर्याय से परिणमन करता है। उसके किसी भी परिणमन में पर द्रव्य का कुछ भी नहीं। न कर्म कुछ कराता है, न पर द्रव्य कुछ कराते। यदि वे कराते तो विग्रह गति में जीव शून्य होता, न तो कोई ज्ञान का गेय बनता और न कोई कषाय होती। क्यों? पर द्रव्य है नहीं तो ज्ञान का गेय क्या बनेगा? कोई पर द्रव्य है नहीं तो कषाय किस पे करेगा? और रत्नत्र प्रकट हो तो विग्रह गति में रत्नत्र सुरक्षित चले जाते। विचार करो, तो जीव अपना क्या छोड़ देता है? बोलो। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति का धारी है। आज तक पर से कुछ ग्रहण किया नहीं और अपना कुछ छोड़ा नहीं। अब तुम्हें 100 पर ही पता नहीं है तो फिर ये ऐसी जबरदस्ती की झंझट चल रहा है कुछ नहीं और चल रहा है। होता और चलता तो समझा जाता, तो किसी को मिटाया सुधारा जाता। है कुछ नहीं और चल रहा है, तो ये मात्र अज्ञानता का कार्यक्रम है। ओनली अज्ञानता। सामने रस्सी पड़ी है, तुम्हें सर्प दिख रही है, अब बताओ क्या किया जाए? सांप को रस्सी बनाई जाए कि रस्सी को फेंका जाए, हटाया जाए, मिलाया जाए? व्हाट टू डू? भैया सही, एक भेद ज्ञान की टॉर्च डालो, देख लो वहां रस्सी है, सांप नाम की कोई चीज नहीं है। तुम व्यर्थ में भयभीत हो रहे हो। और देखा, अरे तो रस्सी है, बस प्रसन्नता हो गई। ये प्रसन्नता का अर्थ है कि प्रयास शुद्ध हो गई। जो भय उत्पन्न हो रहा था ना, उसका अभाव हो गया और निर्भयता प्रकट हो गई। इसका नाम है प्रयास शुद्ध हो गई। ज्यों का त्यों जान लिया। ठीक है। अब देखो, भावार्थ में बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं, सुनो।
किसी वस्तु के प्रति, अभी किसी शब्द का लगा यहाँ पे, है ना, किसी वस्तु के प्रति एकाग्र होकर उसका अनुभवन रूप स्वाद लिया करना, वह उसका संचेतन कहलाता है। देखो, किसी भी वस्तु का हम समझ रहे हैं कि आत्मा का ध्यान ही ध्यान है और बाकी कुछ ध्यान नहीं है, और यहाँ कह रहे हैं कि जीव बिना ध्यान के कभी नहीं है। क्या बोला? बहुत गंभीर बात है ये। अभी ध्यान की गोष्ठी हुई थी ना, तो ये विषय बहुत ओपन हुआ था। क्या बोल रहे हैं? आप घर में से शादी ब्याह चल रहा है, एग्जाम्पल है समझने के लिए, है ना। शादी चल रही है, ढोलक बज रही है, नाच रहे गा रहे, और जिसकी शादी हो रही है ना, उसको बहुत अर्जेंट में उसका बटन टूट गया। सोचो, कोट का बटन टूट गया नया एकदम, और उसको कोट में बटन लगाना है, तो सुई में धागा डालना है, सुई में धागा। ढोलक बज रही है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रश्न है सुई में धागा कैसे डलेगा? गाते गाते डल जाएगा, नाचते नाचते डल जाएगा? नहीं। अरे सुई में धागा डालने के लिए भी क्या लगता है? ध्यान, एकाग्रता। बिना एकाग्रता के सुई में धागा डाल लोगे? अच्छा, एकाग्रता करनी पड़ती है कि होती है? अभी क्या करोगे? अच्छा, सुनना, सुई में धागा डालने के लिए क्या करोगे? ढोलक बंद करो। आप समझो कितनी गजब की साइंस है, आप महसूस करने की कोशिश करना। ढोलक बंद करनी पड़ेगी। लोग नाच रहे हैं, नाचो नहीं, क्यों? हमें सुई में धागा डालना है। नाचते रहो, गाते रहो, हमने एकाग्रता कर ली बस। समझ आ रही बात? डल गया सुई में धागा। बोलो, क्या बोल रहे हैं? किसी वस्तु के प्रति एकाग्र होकर, तो कितने दृष्टांत दिए जा सकते हैं। जैसे कुछ बनाया, पकोड़े बनाए, और आपको बोला इसमें जरा नमक देखना, तो वो क्या करेगा? एकाग्र होता है ज्ञान। जैसे ऐसी खा लिया, ऐसी खा लिया, और फिर पूछा आपने बताया नमक कैसा है, अरे वो ध्यान नहीं दिया, फिर से दो। समझ में आ रही है बात? ध्यान शब्द आ रहा है ना, ध्यान, अरे वो ध्यान नहीं दिया, फिर से खाएगा, फिर वो ध्यान से, ये वही वाला ध्यान है जिस ध्यान से आत्मा का ध्यान होता है। आत्मा का ध्यान कोई अलग से नहीं आता। क्या कहा? आज अपन कुछ अलग से बातें करने वाले हैं, इसलिए ध्यान से ही सुनना। ये ध्यान कोई अलग से नहीं आता। अब उन्होंने द्वारा पकोड़ा दिया, अब क्या करता? अब थोड़ा एकाग्रता, हर बात में एकाग्रता लगती है। देखो आचार्य देव कह रहे हैं, हर काम में एकाग्रता लगती है। ऐसा नहीं बोलते, अरे भैया ध्यान से सुनो, कोई चलते चलते सुन रहा, फिरते फिरते सुन रहा, कोई देखते देखते सुन रहा। ध्यान से सुनो, हर काम में एकाग्रता लगती है, हर काम में। तो क्या कह रहे हैं? किसी वस्तु के प्रति एकाग्र होकर उसका अनुभवन रूप स्वाद लिया करना, वह उसका संचेतन कहलाता है। उसका संचेतन कहलाता है उसका संचेतन। ज्ञान के प्रति ही एकाग्र उपयुक्त होकर उस ओर ही ध्यान रखना, वह ज्ञान का संचेतन अर्थात ज्ञान चेतना है। अब इन दो लाइन के अर्थ अपन करेंगे, है ना। दो बातें हैं यहाँ पे अलग अलग।
और फिर एक ही बात है। अब सुनो, ज्ञान की पहली पर्याय, वेरी फर्स्ट पर्याय, वो है ज्ञान। वेरी फर्स्ट कौन सी होती है क्या? वेरी फर्स्ट मतलब जिस ज्ञेय के प्रति उन्मुख हुआ, वो वेरी फर्स्ट। ठीक है, जैसे अभी अपन इतनी यहाँ स्वाध्याय कर रहे, और स्वाध्याय करते करते इधर ध्यान चला गया, तो वो क्या हुई? ज्ञान की पहली पर्याय, और उसकी निरंतरता, वो क्या है? ध्यान। पहली पर्याय ज्ञान, और ज्ञान की निरंतरता सो ध्यान। अब जो पहली पर्याय में जो ज्ञेय बना है, जो भी कोई ज्ञेय बना है, और उसकी निरंतरता हुई है, तो उस ध्यान का वही नाम पड़ जाएगा। सो ध्यान तो प्रत्येक जीव को होता ही है। कौन सा ध्यान होता है? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। बोलो बेध्यान है कि नहीं? समझ में आ रही बात? जैसे धर्म ध्यान, जैसे मान लिया कि कोई क्रोध, या समझो कि बाहर में कोई ऐसे हिंसा हो गई है ना, कोई अपने आजू बाजू में कोई एक बहुत ऐसा व्यक्ति रहता था जो बहुत उपद्रवी ऐसे होते ना, और समझो उसको किसी ने गोली मार दी, वो ज्ञान, और ऐसा किसी ने बताया, अरे वो पता वो मर गया, और ये पहली ज्ञान की पर्याय हुई। अच्छा वो मर गया, और मरते से ही वो वही कनेक्टिविटी में वही पर्याय उत्पन्न होती चली गई, वही ज्ञेय आकार बनता चला गया, और इधर क्या लगा? अच्छा राम मर गया। क्या रहा? इसको जिनवाणी क्या कहती है? हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। कौन समझ में आया? अनिष्ट का क्या हो गया? वियोग हो गया, अनिष्ट का वियोग, तो आप खुशी मना रहे। इष्ट का वियोग हो गया, दुख मना रहे। आर्त आर्त ध्यान। कहने का मतलब ये है कि ध्यान के बिना कोई जीव नहीं है। ज्ञेय तो प्रति समय बन ही रहे हैं, और उस संबंधी एकाग्रता भी होती है, उसकी निरंतरता भी होती है। तो जो ज्ञेय है उस संबंधी उस ध्यान का नाम पड़ रहा है आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, दोनों के चार चार भेद। और अब यहाँ ये पहली बार हम सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? ओहो मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। और युक्ति से, न्याय से, आगम से ये वाली बात ज्ञान में सिद्ध हो रही है। क्या? मैं जीव हूं। अब मैं जीव हूं, ये पहली पर्याय, और इसकी निरंतरता, सो ये हो गया आत्म ध्यान। इसका अर्थ ये है कि ध्यान करना नहीं सीखना, जो ध्यान का विषय है ना, वो विषय सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है? कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, तो वही ध्यान होता है। एकाग्रता के बिना कोई जीव नहीं। यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं, फिर से पढ़ो ये लाइन, किसी वस्तु के प्रति एकाग्र होकर उसी का अनुभव रूप स्वाद लिया करना, उसका संचेतन कहलाता है। आपने किसका संचेतन किया? तो कहेंगे क्रोध का संचेतन किया, भगवान की पूजा का संचेतन किया, तो उस एंगल से उसके नाम रख दिए, ये आर्त ध्यान है, ये रौद्र ध्यान है, ये हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, चौर्यानंदी रौद्र ध्यान। पर अरे आज नई गाड़ी आ गई, तो ज्ञान, और फिर ज्ञान की निरंतरता, और वहां गुड फीलिंग साथ में क्या चल रही है? ज्ञान श्रद्धाचार तीनों पर्याय घटित होंगी, वहां एक गुड फीलिंग चल रही है। तो इसको क्या कह रहे हैं? परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। ध्यान के बिना तो कोई जीव नहीं है। समझ में आ रही है बात? ऐसा अपन को कोई गाड़ी निकल गई, अब विचार कर रहे हैं ये गाड़ी अच्छी है, ये गाड़ी मिल जाए, ये निदान। आर्त ध्यान में निदान एक बंद है ना, ये निदान, ये निदान संबंधी आर्त ध्यान। ध्यान के बिना तो कभी कोई नहीं है। लेकिन यहाँ ये पता चले, ओ मैं प्रभु हूं, मैं भगवान हूं, परिपूर्ण हूं,
मैं जीव हूं, अमर हूं, मरता ही नहीं हूं, ये ज्ञान का विषय बना और फिर उसकी निरंतरता, तो ये हो गया धर्म ध्यान। वो धर्म ध्यान के लिए ही देखो आगे क्या कह रहे हैं कि तुम पर का संचेतन करते हो कि हर पर्याय में स्वभाव का ही संचेतन है। वास्तव में किसका संचेतन है? देखो आगे की लाइन, ज्ञान के प्रति ही एकाग्र उपयुक्त होकर। दो केस बन रहे हैं, उसी समय ज्ञेयाकार है, उसी समय ज्ञानाकार है। उसी समय ज्ञेय है, हट नहीं सकता कभी भी ज्ञेय, तो ज्ञेय से दृष्टि हटी और ज्ञान पे सेंट्रलाइज हुई, ओहो मैं परिपूर्ण हूं, पर इसका नाम है धर्म ध्यान। धर्मी को जाने बिना धर्म ध्यान नहीं हो सकता। क्या बोला? धर्मी को जाने बिना आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ही होते हैं। क्या बोला? मैं अनंत गुण संपन्न धर्मी हूं, इसको जाने बिना क्या होते हैं? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आज मेरा बहुत अच्छा चिंतन चला, आज तो मुझे बहुत आनंद आया। ये क्या है? ये इष्ट का संयोग। आर्त ध्यान में चली जाएगी ये वाली बात, अगर आप गंभीरता से विचार करो। कहो तो झंझट हो सकती है, लेकिन समझना बात को। धर्मी को जाने बिना धर्म कहां से होए? बोलो। धर्मी में एकाग्रता, उसी समय ज्ञेयाकार है, उसी समय ज्ञानाकार है, और ज्ञान ज्ञान का संचेतन करता है, ज्ञान में एकाग्र होता है, तो वो ध्यान कहलाता है, धर्म ध्यान। वो क्या जानता है? शरीर झलक रहा है, मैं तो भगवान आत्मा हूं। शरीर संबंधी ज्ञेयाकार बना, तो वो ज्ञेयाकार ज्ञान में आ गया, शरीर ज्ञान में आ गया कि ज्ञेयाकार ज्ञान में आ गया। ज्ञान तो प्योर शुद्ध निखालिस ज्ञान ही है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। तो देखो नीचे, ज्ञान के प्रति ही एकाग्र उपयुक्त होकर उस ओर ही ध्यान रखना, वह ज्ञान का संचेतन अर्थात ज्ञान चेतना। ये है ज्ञान चेतना। और इसके अलावा आप अपने को कुछ भी जानो, गुण भेद वाला जानो, पर्याय भेद वाला जानो, मुझे राग दूर करना है ऐसा जानो, मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है ऐसा जानो, ये सब अज्ञान चेतना है। और इसके फल में कर्म चेतना, कर्म फल चेतना उत्पन्न होती है। जो अपने को ध्रुव जानता है, परिपूर्ण जानता है तो सही, जानना है बस, करना धरना कुछ नहीं है तो ज्ञान चेतना ही है, सदा ज्ञान ही हो रहा है। और समझ रहा क्या रहा है कि मैं शरीर की क्रिया कर रहा हूं, मेरे परिणाम बिगड़ गए, सुधर गए। उस समय भी ज्ञान का ही संचेतन है। वास्तव में संचेतन है ज्ञान का। अब ऊपर की लाइन पढ़ो फिर से एक बार, फिर आपका भी प्रश्न लेंगे। किसी वस्तु के प्रति एकाग्र होकर उसका अनुभवन रूप स्वाद लिया करना, वह उसका संचेतन कहलाता है। होता नहीं है उसका संचेतन कभी भी। अब तीसरी बात बोलो, पर का संचेतन तुमने कब किया? जब किया अपना ही संचेतन किया, और लगा ऐसा कि पर का संचेतन किया, इसका नाम अज्ञान चेतना है। प्रति समय संचेतन किसका हो रहा है? ज्ञान का ही। समझ क्या रहे? पर का एकाग्र कहाँ हो गए? पर में ही। पर में ही एकाग्र हो गए तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान चल रहे। और ज्ञान ने, मैं तो सिर्फ ज्ञान हूं, मेरे ज्ञान में सिर्फ ज्ञान है। यह झलकन भी गायक है, इसमें नहीं गेय महकते। यह झलकन भी गायक है, ये ज्ञान की संचेतना है। और ज्ञान में झलकन को देखना, ये अज्ञान की संचेतना है, जिसके फल में कर्म और कर्म फल चेतना उत्पन्न होती है। समझ आ गई बात? फिर क्या है वो?
मेरी चैतन्य निशानी है ज्ञान मात्र निज गायक, इसमें नहीं गेय महकते, यह झलकन भी गायक है, इसमें नहीं गेय महकते। आगे की लाइन में सो रही है दर्शन ज्ञान स्वभावी। मैं कैसा हूं? है दर्शन ज्ञान स्वरूपी, मेरी चैतन्य निशानी। मेरी चैतन्य निशानी है कि जड़ मेरी निशानी है? बोलो। शरीर मेरी निशानी है कि कषाय मेरी निशानी है? ज्ञेयाकार झलक रहे वो मेरी निशानी है कि मैं सिर्फ ज्ञायक हूं ये मेरी निशानी है? बोलो। ज्ञायक क्या करता है? दर्शन ज्ञान स्वरूपी, मेरी चैतन्य निशानी, जो आत्म को लखते हैं उनको नहीं बंद होता। उनकी अमर कहानी बन जाती है। और जो अज्ञान चेतना में संचेतन करते हैं, जो मात्र पर का ही संचेतन करते हैं, वो अज्ञान चेतना है। और जो ज्ञान का संचेतन करते हैं, भले पर पदार्थ झलकते हैं लेकिन यहां मैं हूं। चिड़िया रानी हुई सयानी, दर्पण में तकती है खुद को, भ्रम को छोड़ा चोंच न मारे, जीती अब वो। कुछ भी झलक जाओ मैं ही मैं हूं। पत्नी झलकी मैं ही मैं हूं। देशादगुरु झलके मैं ही मैं हूं। बोलो। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन। लोकालोक झलक रहा है मैं ही मैं हूं। ज्ञान में लोकालोक है कि नहीं? ज्ञान में लोकालोक है कि नहीं? अरे केवली परमात्मा के ज्ञान में लोक अलोक नहीं, मेरे ज्ञान में भी अल्प गे नहीं। मेरा ज्ञान भी गेयों से शून्य है। क्या बोला? जिसको जानता है उससे विक्रिया को आज तक प्राप्त नहीं हुआ। आज तक ज्ञान कभी विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। ये वस्तु स्वरूप है। समझ आई बात? उससे ज्ञान अत्यंत शुद्ध होकर प्रकाशित होता है, अत्यंत आनंदित होकर वो मेरे ज्ञान में कुछ नहीं है, मैं प्योर शुद्ध निकालिस ज्ञान हूं। जो आज तक पर का संचेतन होता था वो अज्ञान है। मैंने सारे अज्ञान मोह को दूर कर दिया। मेरे ज्ञान में सिर्फ ज्ञान है। एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूं। तन धन को साथी समझा था, अब नहीं समझूंगा। लगेगा तन धन अपना साथी लगेगा, फिर इधर ही आऊंगा। मेरा कोई साथी नहीं, मैं सिर्फ प्योर ज्ञान हूं। बस ये ज्ञान और इसकी निरंतरता सो ध्यान। बोलो कितने शिविर लगा जाए तो ध्यान होएगा? बोलो। ज्ञान का पता नहीं, स्वरूप का पता नहीं, किसका ध्यान होएगा? जो बोला जा रहा होगा ना, जो बोला शब्द, जो शब्द बोले जा रहे होंगे उसका ध्यान होएगा। तो वो तो पर का ही ध्यान हो गया, स्व का ध्यान कहाँ हुआ? कल मीनल बहन जी बोली वो कितनी अच्छी बात है, तो भाई जी बोले, सुमन जी भाई साहब बोले कि बात अच्छी है कि तू अच्छा है। अभी भी हम बात पर रुक जाते हैं, कितनी अच्छी बात है। भाई जी आज का प्रवचन बहुत अच्छा था। प्रवचन अच्छा था कि मैं अच्छा हूं। जो प्रवचन मुझे बताता है वो प्रवचन अच्छा कहलाता है। अच्छा तो मैं हूं। क्या बोला? कौन अच्छा है? प्रवचन? मैं अच्छा हूं।
अभी भी ज्ञान कहीं ना कहीं बाहर रुक जाता है। सो यहाँ पर कह रहे हैं उससे ज्ञान अत्यंत शुद्ध होकर प्रकाशित होता है, अर्थात अल्प काल में केवल ज्ञान उत्पन्न होता है और लोग झलकते रहते हैं और वे अपने को मैं जानते हैं। केवल ज्ञान की पर्याय है जो लोक को झलकाती है, उस केवल ज्ञान की पर्याय से पूछो कि हे केवल ज्ञान, तुम्हारे ज्ञान में क्या प्रकाशित हो रहा है, आप अपने को क्या जानते हो? तो केवल ज्ञान की पर्याय क्या कहेगी? तुम्हें पता है मेरे ज्ञान में लोक झलक रहा है, अरे मैं ध्रुव हूं, इसलिए वो केवल ज्ञान है। क्या बोला? जो ज्ञान की पर्याय अपने को ध्रुव जानती है, इसलिए वो केवल ज्ञान बनी रहती है और वो झलकते रहते हैं। सेम टेक्नोलॉजी यहाँ पे है, सेम टू सेम। ज्ञान में ये झलकते रहते हैं जिसको लोक में कहते हैं पत्नी बच्चे दुकान मकान, और वो ज्ञान का ही संचेतन करता है। हम करें सम्यक दृष्टि युद्ध कर रहे, वे ज्ञान का संचेतन करते हैं। इसलिए उनको युद्ध में शरीर की क्रियाओं में कोई स्वामित्व नहीं होता, इसलिए बंध उनको स्पर्श नहीं करता। क्या बोला? सम्यक दृष्टि जीवों को शरीर की क्रिया में, युद्ध और विषय भोग के परिणामों में कोई स्वामित्व नहीं होता, क्योंकि स्वामित्व कहां पर है? ज्ञान में, इसलिए बंध उनको स्पर्श नहीं करता। और अज्ञानी जीव अपने को संयोग शरीर वाला जाने, भगवान वाला जाने, ऐसा जाने, संयमी जाने, असंयमी जाने। कह रहे हैं बंद आगे आगे दौड़ता है, धावती, बंद धावन, बंद आगे आगे दौड़ता है। समझ आई बात? आज अपनी चर्चा यहीं तक समाप्त करते हैं। भैया जी कुछ कहेंगे 2 शब्द तो हमें अच्छा लगेगा सबको। निधि जी आपका प्रश्न जो भी है कर लेंगे, ठीक है? हाँ, आ रही आवाज? आ रही जी, आ रही। नहीं, हमको कुछ नहीं कहना है। नहीं, थोड़ा सा संबोधन करिए सबको। बस आपने विषय के साथ अच्छी तरह से न्याय किया है। मोक्ष मार्ग हमेशा से 3 प्रकार का ही रहा है: दर्शन, ज्ञान, चारित्र। मात्र समझ ही पर्याप्त नहीं है। समझ के साथ वो दोनों चीजें अपने आप आती हैं। समझ के साथ जितनी जितनी वितरागता भीतर परिणमित होगी, ये सब जान करके राग द्वेष की निवृत्ति जितनी जितनी होगी और उपयोग स्वसन्मुख रहेगा, उतना लाभ है। एक्चुअली लाभ वितरागता का है। बराबर। बाकी तो ये जीव अनादि निगोद वाला जीव भी सिद्ध ही है, उसको कोई लाभ ही नहीं है इसका। तो हम उस वितरागता की तरफ जितने जितने मुड़ेंगे, उतना उतना अपने को लाभ रहेगा। बराबर। और ये बात सही है कि जैसे ध्यान का विषय चला तो हम उपयोग स्वरूप हैं, और उपयोग हमेशा कहीं न कहीं एकाग्र होता ही है। सामान्य रूप से जब हम प्रवृत्ति करते हैं उस समय उसकी जो एकाग्रता है वो कम रहती, बटा बटा सा रहता है। थोड़ी देर इस पे चला, फिर थोड़ी देर में उस पे चला, फिर थोड़ी देर इस पे चला, फिर थोड़ी देर इस पे चला। ऐसे खंडित जल्दी जल्दी होता रहता है, चांचल्य बढ़ता रहता है। और जब हम प्रवृत्ति से निवृत्त होते हैं,
और निवृत्त होकर के हम एक विषय का अनुचिंतन करते हैं, तो उस समय उपयोग गाढ़ होता है। इसलिए ध्यान आदि का बुद्धिपूर्वक अनुष्ठान भी उपादेय कहा है कि हमको सब प्रकार से निवृत्त होकर के शांत भाव से स्वरूप का चिंतन अथवा किसी भी पदार्थ का चिंतन, षड द्रव्य का चिंतन लो, 7 तत्वों का चिंतन लो, उद्गल का चिंतन लो, पदार्थ का कोई भी चिंतन हो, पर शांत और एकाग्र भाव से बैठ करके जब हम उसका चिंतन करेंगे, उस समय की जो विशुद्धि होगी, उस विशुद्धि का एक अलग ही प्रकार होता है। तो ज्ञान के साथ ध्यान बढ़ना चाहिए। प्रवृत्ति के समय केवल स्वरूप की दृष्टि रह सकती है। प्रवृत्ति के समय प्रगाढ़ अनुभूति नहीं हो सकती। बराबर है। प्रगाढ़ अनुभूति के लिए आपको सर्व प्रकार के विकल्प जालों का त्याग करके शांत भाव से बैठना चाहिए। और इसलिए आगम में एक श्रावक को दिन में 3 बार सामायिक का कहा। उस सामायिक में कुछ नहीं करना। आजकल जो सामायिक है ना, वो एक रूढ़ी बन चुका है। सामायिक में वो सामायिक बांधेंगे, फिर स्वाध्याय करेंगे, अथवा तो जाप करेंगे, अथवा तो कुछ का कुछ करेंगे, कुछ न कुछ नवकार मंत्र की नहीं। पर वास्तव में सामायिक यही है कि आप थोड़ी देर के लिए, 2 घड़ी के लिए समस्त प्रकार के विकल्प से रहित होकर एक तान होकर के वस्तु स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। और उसमें जो दशा बनती है, उसमें जो प्रगाढ़ अनुभूतियां होती हैं, जितने जितने विकल्प रहित होंगे उतना उतना ही आनंद बढ़ता है। तो इस ज्ञान के साथ साथ शांत भाव से, जैसे हंस है, वो क्या करता है कि पानी को वहीं छोड़ देता है। उसको कोई कष्ट नहीं है वो पानी, उसको तो दूध ग्रहण करना है। और जब हम शांत भाव से अपने आप का ही संचेतन करते हैं, और वो इतनी सरल और सहज वस्तु है, बस अपने को इस सारी आदि व्याधि उपाधि प्रवृत्तियों से एक बार निवृत्त होकर के दिन में थोड़ा थोड़ा समय इसके लिए निकालें। प्रवृत्ति से निवृत्त हो और गहन ध्यान का अभ्यास करें। उसमें अलग कुछ नहीं करना है। हम जो जान रहे हैं उसी को भाना है। पर वो भावन इतना प्रगाढ़ होगा, वो अनुभूति इतनी प्रगाढ़ होगी कि हमको लगेगा कि अपनी साधना अभी उत्कृष्ट हो रही। नहीं तो सब क्या उपलक उपलक चलता है। वाणी विलास न हो जाए। ये ज्ञान इतना वितराग का ज्ञान है, वो केवल अपने वाणी का विलास न हो और अपनी अनुभूतियों को गहराई में ले जाए, इसका लक्ष्य रख करके ये समय सार आदि जो ग्रंथ हैं, उस ग्रंथों का अपने को अध्ययन करना चाहिए। तो जिस प्रकार से आपने इसका स्पष्टीकरण विश्लेषण किया है, छोटे छोटे उदाहरण दे करके, वो बहुत ही अच्छा है। मुझे यूं लगता था आप नहीं बोल रहे, ये मैं ही बोल रहा हूँ, ऐसा लगता था। अगर आप मुझे कहते तो मेरे यही शब्द निकलते, यही सारा निकलता, क्योंकि कोई ज्ञान तो ज्ञान ही है, एक ही प्रकार का होता। तो इस ज्ञान से अपना ध्यान बढ़े, तप बढ़े, त्याग बढ़े, वैराग बढ़े, ये भावना है। सबका शुभ मंगल हो। आप इतने सबको अच्छे से ज्ञान प्रदान करते हैं, इसलिए हम आपको भी खूब खूब धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा लगा, आपने हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। बहुत ही अच्छा। आप बीच में कभी कभी आते रहिए, हम सबको आगे का मार्गदर्शन देते रहना। हमें अच्छा लगेगा।
ये जो निधि बेन है, सपना बेन, अरुण जी, ये सब बहुत निकट भव्य जीव हैं। बराबर। तो मैं तो जिनको जानता हूँ उनके बारे में कह सकता हूँ। तो व्यवहार और निश्चय की इतनी मैत्री से अगर चलेंगे ना, तो अपना कल्याण एकदम सीधा हो सकता है। किसी भी तरफ अगर हम झुक गए तो मार्ग से च्युत होने की संभावना। साधन को बराबर पकड़ रखना और साध्य को बराबर लक्ष्य में रखना, यही मार्ग है। हम एक 2 कड़ी भजन की बोलेंगे और जरूर जरूर जरूर। इस समय सार का सार क्या है, वो एक भजन में हम बोलेंगे। आप लोग भी दोहरान कर सकते हैं। रहो चेतन चिदानंद में, जीवन का सार इसमें है। रहो चेतन चिदानंद में, जीवन का सार इसमें। जीवन का सार इसमें है, प्रभु का प्यार इसमें है। प्रभु का प्यार इसमें। प्रभु चेतन चिदानंद में, जीवन का सार इसमें। जीवन में लोभ तृष्णा से सुखों का स्वाद नहीं मिलता। जीवन में लोभ तृष्णा से सुखों का स्वाद नहीं मिलता। करो अगणित यतन फिर भी दुखों का दर्द नहीं मिटता। दुखों का दर्द नहीं मिटता। लहो निज आत्म का आनंद, जीवन का सार इसमें। रहो चेतन चिदानंद में, जीवन का सार इसमें। जगत में कोई कुछ भी तो कभी भी ना हमारा था। जगत में कोई कुछ भी तो कभी भी ना हमारा था। मोह के नैन ने देखा सुनहरा एक सपना था। सुनहरा एक सपना था। जगाओ ने निजानंद के, जीवन का सार इसमें है। जगाओ ने निजानंद के, जीवन का सार इसमें है। रहो चेतन चिदानंद में, जीवन का सार इसमें है। प्रशंसा के सुमन बिखरे तो मन में मान महकाया। मिले निंदा के कुछ स्वर तो हृदय में द्वेष अकुलाया। हृदय में द्वेष अकुलाया। रहो समता में सहजानंद, जीवन का सार इसमें। रहो समता में सहजानंद, जीवन का सार इसमें। रहो चेतन चिदानंद में, जीवन का सार इसमें। रहो चेतन
चिदानंद में जीवन का सार इसमें। बोलो महावीर स्वामी भगवान जिनवाणी माता की। सॉरी आपका समय ज्यादा लिया। ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। नहीं भैया जी बहुत अच्छा लगा। जय जिनेन्द्र सभी को। हमारे साधना केंद्र पर आने का हम आपको निवेदन करते हैं। जरूर जरूर कोशिश करेंगे। सर आपका आना होता है अहमदाबाद वगैरह ऐसे किसी प्रयोजन से?